पत्नी, तुम कहाँ हो? मैं घर पर व्यायाम कर रही हूँ। नीच औरत, तुम मुझे धोखा देना चाहती हो। क्या तुमने कभी व्यायाम करना पसंद नहीं किया? मैं हाल ही में थोड़ी मोटी हो गई हूँ। मैं पहले से ही व्यस्त हूँ, फोन रखती हूँ। होम शियू क्या तुम मुझे धोखा दे रही हो या मेरे चचेरे भाई के साथ? सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना कर रहा है। महान स्तर का चयन प्रणाली बंधित हो चुका है। कृपया चुनें कि क्या धोखा पकड़ना है। सिस्टम, हाँ, धोखा पकड़ना है। मैं इस जोड़ी को सजा देना चाहती हूँ। सही चयन करने पर 50,000 युआन का इनाम। अलेपे में 50,000 युआन आ गया। पत्नी, मैं धोखा पकड़ने आया हूँ। दरवाजा खोलो। पति, भाई कहाँ है? मैं यहाँ हूँ। यहाँ नहीं है। क्या वो किसी और जगह है? पति, ये वास्तव में एक गलतफहमी है। तुम बहुत घबराई हुई हो। मैं बाथरूम में तुम्हारे लिए एक तौलिया लाने जा रही हूँ। मत जाओ। पति, मैं बस एक स्नान कर लूंगी, तुम जल्दी बाहर जाओ। तुम्हें क्या हो रहा है? क्या तुमने किसी को बाथटब में छिपा रखा है? पति, तुम क्या कर रहे हो? क्या तुम मुझ पर विश्वास नहीं करते? मैं तुम्हें बताती हूँ, अगर तुमने मुझे धोखा दिया तो मैं तुम्हें देख लूंगी। मैं तुम्हें बुरा हाल कर दूंगी। सच में, मैंने अभी तक मजे नहीं किए। लिन फान अचानक लौट आया। क्या मेरे चचेरे भाई ने तुम्हारी बेवफाई नहीं देखी? डर गया। मैंने लगभग पकड़ी गई थी। खैर, मैं बच गई। अगर वे पकड़ लेते तो वे खुद ही दोषी होते। तुम मजाक मत करो। तुम कब मुझसे शादी करोगे? क्यों इतनी जल्दी? मेरी पत्नी के पास अभी थोड़े पैसे हैं। जब मैं पैसे हासिल कर लूंगी तो उसे सब कुछ छोड़कर जाना होगा। तब मैं तुमसे शादी करूंगा। वैसे कल मेरे पति घर पर नहीं होंगे। तुम छोटे लालची, कल घर पर मेरा इंतजार करो। समझ गई, प्यारे। मेजबान, कृपया चुने। क्या आप धोखेबाज महिला का असली चेहरा उजागर करना है या नहीं? मैं तुम्हारे लिए एक बड़ा तोहफा तैयार करना चाहती हूँ। अरे ससुर जी, कल मेरी और आपकी बेटी की शादी की सालगिरह है। मैं चाहता हूँ कि आप और भाई साथ आएं, एक बड़ा सरप्राइज दें। पति, तुम आज इतनी सुबह बाहर जा रहे हो? आज काम ज्यादा है, मैं पहले जा रहा हूँ। तुम नाश्ता करना मत भूलना। अरे पति, तुम रास्ते में सुरक्षित रहना। ठीक है। अरे शान भाई, जल्दी आओ, मैं तुम्हें बहुत याद कर रही हूँ। पत्नी, मैं पकड़ी गई हूँ। तुम्हारा पति सच में काम पर गया है। क्या मैं तुम्हें धोखा दे सकती हूँ? अगर तुम नहीं चाहती तो तुम चली जाओ। अरे नहीं नहीं नहीं। मैं आज थोड़ी घबराई हुई हूँ। अरे पिता, थोड़ी देर में तुम ये रख देना। वो छोटे काय का दहेज। तुम भाई की तरह ध्यान रखना। हाँ हाँ। पिता, तुम चिंता मत करो, मैंने पहले से थोड़ा पैसा बचा रखा है। हाँ हाँ हाँ। आज हम सब मिलकर खुशी मनाएंगे, ठीक है? हाँ 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 हाँ। 3 सरप्राइज। सरप्राइज। पति, फोटो मत लो। फोटो मत लो। तुम लोग क्या कर रहे हो? भाई, उत्तेजित मत हो। पति, पिता। तुम लोग कैसे आ गए? बहन,
भाई ने कहा कि आज तुम्हारी शादी की सालगिरह है, हम तुम्हें एक सरप्राइज देना चाहते थे, लेकिन हमें पता नहीं था। हमें नहीं पता था कि तुम। होंग एक सिंह हमें इतना बड़ा सरप्राइज दे रही है। नहीं पति, तुम मुझे समझाओ पति। और क्या समझाना है? चोरी। तुम घर में चोरी कर रही हो, क्या तुम हमें अंधा समझती हो? तो तुम्हारे पति के चचेरे भाई के साथ चोरी कर रही हो और तुमने इसे घर में लाया। मुझे ये बुरा लग रहा है। तुम देखो, तुम इस तरह से, क्या तुम्हें शर्म नहीं आती? मेरे पास तुम्हारे जैसी बेटी नहीं है। होंग एक सिंह, अगर तुम्हारे पास थोड़ी भी शर्म होती तो तुम मुझे घर में धोखा नहीं देती। लिन फान, मैं होंग परिवार को तुम्हें संतोषजनक जवाब देने का वादा करती हूँ। संतोषजनक जवाब? हाँ, संतोषजनक जवाब। मैं तुम्हें सजा दूंगी जब तक तुम संतुष्ट नहीं हो जाते। अरे मारो मत, मारो मत। पति पति, तुम मुझे समझाओ। मैं सच में बलात्कृत हुई हूँ। पति पति, तुम मुझे समझाओ। बिस्तर पर धोखा पकड़ने के बाद तुम अभी भी बहस कर रहे हो। पति नहीं, वो है। वो मेरी तस्वीरें लेकर मुझे धमका रहा था। मैं सच में मजबूर थी। मुझे शक है उस बदतमीज पर। तुम मेरी बातों पर झूठ मत उड़ाओ। असल में तुमने मेरी बेटी को धमकाया था। जिंग, तुमने बहुत दुख सहा है। पुलिस को बुलाओ और उसे पकड़ो। इस कमीने को कानून के हवाले करो। जेफू, इस वक्त तुम्हें एक आदमी की जिम्मेदारी निभानी होगी। इस तरह जिंग भी एक पीड़िता है। पति, मैं सच में बलात्कार की शिकार हूँ। हम अभी उसे अदालत में केस करेंगे। सब लोग मेरे गवाह बन सकते हैं। हाँ सही है। पति देखो, ये कुछ गुप्त रूप से तैयार किए गए सबूत हैं और प्रमाण भी। हम अभी उसे अदालत में केस कर सकते हैं, जिससे उसकी बदनामी हो और जेल में जाए। मेजबान को एक महत्वपूर्ण निर्णय का सामना करना पड़ रहा है। कृपया तय करें कि आप शपथपत्र पर हस्ताक्षर करना चाहते हैं या नहीं। हमारी शादी के इतने सालों को लेकर मुझे विश्वास है कि उम्मीद ऐसी नहीं है। ठीक है, मैंने कट कर दिया। इसे अंदर भेज दो। हाँ 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 हाँ। तुम लोग क्या हंस रहे हो? हंस रहा हूँ कि तुम हरे टोपी वाले कछुए हो और खुद को पता नहीं। हंस रहा हूँ कि तुम धोखा खा गए। हाँ 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 हाँ, ठीक है। तुम सब एक ही गैंग के हो। क्या तुम देखना चाहोगे? तुम क्या पकड़ रहे हो? अब तुम्हारी पत्नी। तुम्हारे सारे पैसे मेरे हैं। हाँ हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। गलत चुनाव, गलत चुनाव। हाँ 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 हाँ। होंग शिंगा, तुमने मुझे इतना धोखा दिया कि मैं खाली हाथ निकल गया। तुम वापस क्यों आए हो? अगर तुम सब कुछ ले जाना चाहती हो, ठीक है, मैं तुम्हें जितना चाहो उतना लेने दूंगा। लिन फान, देखो मैं तुम्हारी भाभी बाय यू लोग हूँ। भाभी? अरे भाभी, माफ करना, माफ करना। तुम मेरे घर में क्यों हो? मैंने शियाशान से तलाक ले लिया है। अब तुम मुझे भाभी मत कहो। मुझे पता है शियाशान और होंगशिंग साथ हैं। मुझे तुम्हारी चिंता हुई, इसलिए तुम्हें देखने आया। तुम ठीक हो? अगर तुम ठीक हो तो मैं चलता हूँ। रसोई में तुम्हारे लिए नूडल्स बनाए हैं, खाना मत भूलना। मैंने लगभग भाभी को अपनी पत्नी समझ लिया था। मैं बाहर नहीं हूँ।
तुम तो रिश्तेदार हो। शियागा, तुम मेरे पीछे से छुपकर आदमी चुरा रही हो, जिससे मैं कभी ऊपर नहीं आ सका। अगर कभी मैं ऊपर उठा तो मैं तुम्हें और उस कुत्ते की जोड़ी को कभी माफ नहीं करूंगा। हा हा हा। तुम कौन हो? शियुजू, मैं एक देवता स्तर की चयन प्रणाली हूँ। सिस्टम का क्या फायदा? अगर एक बार गलत चुना तो फिर भी कुछ नहीं बचता। मेजबान जी, कृपया निश्चिंत रहें। मैंने स्वतः ही आपको नवीनतम संस्करण में अपग्रेड कर दिया है। चाहे जो भी चुने, पुरस्कार मिलेगा। सच में? बिल्कुल। कृपया मेजबान चयन करें। पहले वाले होमशिंगर को वापस पाएं। पुरस्कार 10 मिलियन। नई जिंदगी का आनंद लें। पुरस्कार के तौर पर एक विश्वव्यापी लिमिटेड एडिशन हर्म्स बैग। उस फूहड़ महिला के कारण इतना नुकसान हुआ। पीछा करो, वो इसके लायक भी नहीं। मैं दूसरा विकल्प चुनता हूँ। नई जिंदगी का आनंद लें। बधाई हो, मेजबान ने सफलतापूर्वक चयन किया। हर्म्स शॉपिंग क्रेडिट आपके खाते में जमा हो गया है। अरे भाभी, तुम यहाँ कैसे? तुम यहाँ कैसे आई? क्या तुम यहाँ सेल्स कर रही हो? ओह, मैंने शियाजान से तलाक ले लिया है। उसने एक कड़क वकील लिया। मैं खाली हाथ निकल गई। मेरे पास पैसे नहीं हैं, इसलिए। ठीक है, अब ये सब मत कहो। शियाफान, तुम जल्दी से भाभी से बात करो। तुम यहाँ क्या कर रहे हो? ओह, मैं बैग खरीदने आया हूँ। ओह, मैंने क्या सुना? तुम एक गरीब आदमी हो और हर्म्स खरीदना चाहते हो। लिनफान, तुम्हें तलाक के बाद कुछ भ्रम हो गया है क्या? और तुम बाय यू लोग भी हो। मेरे बिना तुम इस गरीब के साथ हो गई हो। अगर मैं एम्स खरीद सकता। तुम दोनों का क्या होगा? लिनफान, अगर तुम ये बैग खरीद सकते हो तो मैं सबके सामने घुटने टेक कर माफी मांगूंगा और तुम्हें पापा कहूंगा। ठीक है भाभी, कार्ड स्वाइप करें। छोटे फान, ये तुम्हारे बस की बात नहीं है। चिंता मत करो भाभी। 5 लाख युआन ट्रांसफर हो गए। क्या? क्या कहा था? घुटने टेक कर पापा कहो। लिनफान, हमारी तलाक के बाद तुमने तलाक के कागज पर साइन किया था कि तुम्हारी सारी संपत्ति मेरी होगी। तुम खाली हाथ निकलोगे तो तुम्हारे पास ये बैग खरीदने के पैसे कहाँ से आए? मुझे पता है तुम मुझे मनाने के लिए ये बैग खरीद कर मुझे देना चाहते हो। एक, बैग नहीं दोगे तो लाल आपको 10 लाख की शॉपिंग कार्ड इनाम में मिलेगा। 2, बैग लाल आपको दोगे तो एक बड़ा खेत इनाम में मिलेगा, जिसे घर जाकर खेती के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। ये सिस्टम सच में अपग्रेड हो गया है। मूर्ख ही दूसरा विकल्प चुनेगा। पहली पत्नी दीदी, क्या अब तुम्हें मुझसे तलाक लेने का बहुत पछतावा हो रहा है? पर अफसोस, इस दुनिया में पछतावा करने की दवा नहीं है। तुम क्या कर रहे हो? ये मेरी औरत है। अरे भाभी, आपको पसंद आया? तुम्हें दे रहा हूँ। नहीं, ये बहुत महंगा है, मैं नहीं ले सकती। कहा था तुम्हें दूंगा। इसे मेरे प्रति इस समय की देखभाल के लिए धन्यवाद समझो। अरे भाभी, क्या तुम जल्दी ऑफिस से निकल रही हो? चलो शॉपिंग करते हैं, जो चाहो खरीदो, मैं पैसे दूंगा। हाँ, अब तुम्हें पापा नहीं कहना पड़ेगा। तुम जैसे टूटे हुए जूते को पापा कहकर। मुझे तो बस घिन आती है। जाओ। लिनफान, तुम रुक जाओ। बधाई हो मेजबान, 10 लाख की शॉपिंग कार्ड जारी कर दी गई है। भाभी, जो चाहो मैं तुम्हें दूंगा।
ये आदमी थोड़ा शरारती है। क्या वो मुझे पहनाने के लिए खरीदना चाहता है या चाहता है कि मैं पहनकर उसे दिखाऊं? पति, ये नाइट सूट बहुत अच्छा है। तुम मुझे खरीद कर दो, मैं रात को पहनकर दिखाऊंगी। ठीक है। 20,000 इतना महंगा? हाँ MPH। तुम परेशान हो? कहाँ कहाँ तुम्हारे जैसे बेकार इंसान से मिलता रहता हूँ। आज बाहर निकलते वक्त शुभ मुहूर्त नहीं देखा, बहुत बुरा दिन है। छोटे फान, हमें बड़ा दिल रखना चाहिए। ऐसे लोगों से तकरार करने की जरूरत नहीं है। हाँ। मेजबान, कृपया चुने। बाय यू रॉ के लिए एक टॉप क्लास ब्लैक स्टॉकिंग्स खरीदे, इनाम में एक माईबाग कार। कुछ न खरीदे, इनाम में रंगीन टोपी की एक बोतल। बिल्कुल पहला विकल्प चुनना चाहिए। सेल्स लेडी, कृपया मेरी तरफ से इस खूबसूरत महिला के लिए सबसे महंगे कपड़े चुने। ध्यान रहे, सबसे अच्छा नहीं, सबसे महंगा चाहिए। ठीक है मैडम, कृपया मेरे साथ आइए। छोटे फान, कैसा लग रहा है? मेरी ये पहली पत्नी पहले इतनी चालाक क्यों नहीं लगी? छोटे फान, कैसा लग रहा है? अच्छा लग रहा है। भाभी सबसे खूबसूरत महिला है। साहब, आपकी गर्लफ्रेंड जो ये कपड़े ट्राई कर रही है वो हाई कलेक्शन है। मूल्य 8,80,000। नहीं, मैं छोटे फान की गर्लफ्रेंड नहीं हूँ। कार्ड स्वाइप करे, साथ ही कुछ काले कपड़े भी खरीद ले। मेजबान और बाय यू रॉ के बीच संबंध गहरे हो रहे हैं, कृपया एक चुने। सीधा सामना करें। बाय यू रॉ को होटल ले जाकर पुरस्कार में एक बड़ा टॉनिक दे। 2 ठंडी गर्मी बनाए और बाय यू रॉ को घर भेज दे। छोटी ली को टैक्सी का 1,000 युआन देना होगा। ये कैसे चुने? सिस्टम, तुम तो बहुत क्रूर हो बाय यू रॉ के साथ। हालांकि उसने शियाओ शान से तलाक ले लिया है, लेकिन आखिरकार वो मेरी भाभी थी। साहब, आपका सामान पैक हो चुका है। छोटे फान, चलो चलते हैं। हाँ। लिन फान, वो डिलीवरी वाला, उसके पास इतना पैसा कहाँ से आया? हालांकि पता नहीं उसे इतना पैसा कहाँ से मिला, लेकिन निश्चित ही ये उसकी शादी के बाद की संपत्ति है। उसे सारे पैसे जमा करने दो। अगर तुम ऐसा कह रहे हो तो बात सही है। तो अगर लिन फान शादी के बाद की संपत्ति से दूसरी औरत पालता है तो मुझे उसे फिर से खाली हाथ निकलना पड़ेगा। छोटे फान, तुम्हारे अंदर इतनी मोहब्बत कहाँ से आई? मेरी याद में तुम हमेशा मेहनती और सक्षम डिलीवरी बॉय रहे हो। भाभी, अगर मैं कहूँ कि आसमान से पाई गिर गई, लॉटरी लग गई, क्या तुम मानोगी? छोटे फान, तुम कब से इतने चालाक और चतुर हो गए? भाभी, आसमान भी ज्यादा देर नहीं है, ये तुमसे दूर है, तो क्या कोई होटल ढूंढकर आराम कर ले? छोटी वान, ये बात बहुत सीधी सादी है ना। हालांकि मैं तलाकशुदा हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसकी पूर्व साली हूँ। ये होटल चले। अगर छोटी वान मेरी ओर इरादा न रखे तो क्या होगा? मुझे छोटी वान से वास्तव में कोई नफरत नहीं है, लेकिन महिला का मौन क्या दर्शाता है? यह अस्वीकार ही तो है। तो चिंता मत करो भाभी, मैं बुरा कुछ नहीं करूँगा। बस भाभी, आप मेरी बात मानिए। तो चलिए भाभी। छोटी वान, हमारा कमरा कहाँ है? भाभी घबराओ मत, हमारा स्वीट सामने ही है। हाँ। चलते वक्त रास्ता नहीं देख रहे थे, माफ करना, माफ करना। मैंने अभी अभी छोटी वान भाभी को नहीं देखा। हाँ, ये कौन है? ओह, मेरी साली है। नहीं, यह मेरी पूर्व साली है। हाँ हाँ, तुम्हारी भाभी अच्छी है। बहुत सारी भाभियाँ हैं। छोटी वान, ये कौन है? नमस्ते, जीव शूचिन। हाँ हाँ, आप लोग जवान हैं, गुस्सा बहुत तेज है। ठीक है, काम पर ध्यान दो। हमारा ऐसा रिश्ता नहीं है। लिन वान बायू रोंग, मुझे बाहर आओ। शाशान कैसे आ गया? जल्दी जाओ, छुप जाओ। नहीं भाभी, हम दोनों साफ सुथरे हैं। मैं छुप क्यों जाऊं? शाशान के साथ बात साफ नहीं कर सकता। वेश्या कहाँ है? तुम क्या पागल हो? वेश्या नहीं है, बस मत बनो।
मुझे पता है कि मैंने लिन वान के साथ देखा है। रात बिताने गए थे। हमारा तलाक हो चुका है। किसके साथ रात बिताए, इसका तुम्हें क्या मतलब? शायद लिन वान के साथ कोई उलझन है, कौन जानता है। क्या तुम पहले से ही दोनों मिलकर गुप्त रूप से मिल रहे थे? ओह, यहाँ है। शूशान, तुम आखिर क्या करना चाहती हो? मिन वान ने तुम्हें बहुत पैसा दिया है। अगर तुम मुझे और 10 लाख दो, मैं तुरंत चली जाऊंगी या मुझसे फिर से सोओगी। छोटी वान, तुम बेशर्म हो। हाँ, तुम दोनों के बीच में जरूर कुछ है। शाशान, तुम्हारा वो रवैया मैंने रिकॉर्ड कर लिया है। तुम ये धमकी दे रहे हो। जल्दी चले जाओ, नहीं तो मैं तुरंत रिपोर्ट कर दूंगा। तुम परेशान मत करो, इंतजार कर। भाभी, तुम ठीक तो हो? छोटी वान, अगर वो फिर से मुझे परेशान करने आए तो क्या करूं? कोई बात नहीं भाभी, मेरे पास उसका मुकाबला करने का तरीका है। मुझे भरोसा है तुम पर। हाँ, वो जियो शीजिंग कौन है? वह क्या उसने हमसे गलतफहमी की है? कोई बात नहीं। जियू शुचिन, भाभी, उसकी स्वभाव बहुत सीधा है। तुम उसे भाभी कहो। क्या वो तुम्हारे रिश्तेदार हैं? अरे, मैं अक्सर उसे फूड डिलीवरी देता हूँ। वो देखती है कि मैं मेहनती और भरोसेमंद हूँ, इसलिए मुझे छोटे भाई की तरह मानती है। मैं सम्मान के कारण उसे भाभी कहना जरूरी है। यह कोई रिश्तेदारी नहीं है। ऐसा है। क्या खाऊं या न खाऊं? खाओ, वो तो जानवर है। नहीं खाओ तो जानवर नहीं। अरे, बहुत मुश्किल है सिस्टम। मेजबान, बड़ा अच्छा किया। इनाम मिल चुका है। अब पछताओगे तो सजा मिलेगी। अरे सिस्टम, तुम ये तरह तरह से मुझे मार डालोगे क्या? तो जियो शुचिन की सहमति नहीं मिली तो क्या करूं? मैं जबरदस्ती नहीं कर सकता। इतनी जल्दी सो गए? क्या ये किसी को अपराध करने पर मजबूर करता है? छोटी वान, यह मना है। भाभी, मन में विरोध है। मैं स्वीकार नहीं कर सकता। अरे भाभी, तुमने गलतफहमी की है। मेरा मकसद तुम्हें बिस्तर पर लिटाना था। मैं तैयार नहीं था। भाभी, मैं बस ये कह रहा था कि तुम यहाँ सो जाओ, आराम नहीं है। भाभी, सो जाओ, मैं कुछ नहीं करूँगा। छोटी वान, क्या वो मेरे सोते ही फिर से मुझसे कुछ करने का सोच रहा है? नहीं छोटी वान, वो ऐसा नहीं है। वो सो रहा है। हाँ, सिस्टम, मैं इस तरह से बदमाश लग रहा हूँ। चलो इस काम को टाल देते हैं। ठीक है? नहीं, सजा से सावधान रहो। अगर प्रेमिका ने मना कर दिया तो ये काम टाल दो। बिल्कुल ठीक है। बाद में जब प्यार हो जाए धीरे धीरे आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तुम्हें एक मौका देता हूँ। हाँ। छोटा फान, इस समय तुम कमरे में नहीं हो और किसी के दरवाजे पर दस्तक क्यों दे रही हो? क्या ये छोटा छाता पर्याप्त नहीं है? इंतजार करो, भाभी तुम्हारे लिए ले आएंगी। अरे किंग, मैं सामान उधार लेना नहीं चाहता था। तुम क्या करना चाहते हो? मैं तुमसे अपने आदर्श जीवन के बारे में बात करना चाहता हूँ। ठीक है? तो तुम किस बारे में बात करना चाहते हो? प्यार के बारे में। अरे ये छोटा फान, आमतौर पर मुझे किन्हा भी कहते हैं, लेकिन तुमने मेरे लिए दिल नहीं लगाया। क्या छोटा फान मुझे जैसी जवान महिला को पसंद करता है? सिस्टम ने मना कर दिया। क्या तुम खुश हो? तुम सच में मेहनती हो। चलो छोड़ो काम स्थगित। लेकिन तुम्हें सजा भी मिलेगी। काम पूरा करो, मसाज और पैर भिगोना। और एक बहन को बचाना होगा जो मजबूर होकर वेश्यावृत्ति कर रही है। ठीक है।
सोचा नहीं था कि जिंदगी पहली बार ऐसे जगह पर आना होगा, वो भी बैक्टीरिया की सजा के कारण। सजा। आओ। नमस्ते, मैं 96 नंबर की तकनीशियन हूँ, आपकी सेवा में। सर, पानी का तापमान ठीक है। हाँ। छोटा फान। भाभी, तुम यहाँ मसाज देने वाली हो? क्या शेर लाए भाई को पता है? शैतान, दरवाजा खोल। गंदा हो गया, शिलाई वापस आ गया। छोटा फान। तुम जल्दी छुप जाओ। मैं किससे छुपूं? मैं शैतान हूँ। पैसे निकालो मेरे लिए। इस महीने अभी तक तनख्वाह नहीं मिली। रियलिटी, क्या तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो? सच में अभी तक नहीं मिली। कौन है वहाँ? रुको, मेरे पास अभी कुछ पैसे हैं, तुम पहले ले लो। अगले हफ्ते जब तनख्वाह मिलेगी जरूर दूंगा। रियलिटी, अगर तुम मुझसे चालाकी करोगे, अगर अगले महीने भी पैसे नहीं मिले तो मुझे बेच देना। भाभी, तुम्हारे साथ आखिर क्या हुआ? क्या तुम यहाँ अपराध कर रही हो? जादूगरनी शिलाए भाई है, उसने मुझे यहाँ आने के लिए मजबूर किया। क्या उसने? हम दोनों शहर में काम करने गए थे, उसने देश का अपमान किया, सारी बचत हार दी। इतना ही नहीं, उस पर महंगे कर्ज भी हैं। उसने मुझे यहाँ कर्ज चुकाने के लिए काम करने को मजबूर किया। अरे, सोचा नहीं था कि मेरा बचपन का दोस्त शिलाई ऐसा हो जाएगा। मनवान भाभी, तुम कभी स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, उसके साथ रहना वाकई मुश्किल था। लगता है सिस्टम चाहता है कि मैं उसकी मदद करूं। मेजबान, कृपया एक विकल्प चुनें। पहला, पाप छोड़कर सुधार की राह पर आना। इनाम 1 लाख का बैंक कार्ड। दूसरा, मसाज और पैर धोना जारी रखना। इनाम 1 अरब मुद्रा। जो पूर्वजों की पूजा में खर्च किया जा सकता है। मैं निश्चित रूप से पहला चुनूंगा। बहुत अच्छा, बैंक कार्ड मेजबान की जेब में भेज दिया गया है। भाभी, तुम ये काम मत करो। ये काम जल्दी पैसा देता है। अगर मैं ये काम नहीं करूंगी तो शिलाई भाई का कर्ज कैसे चुकाऊंगी? लेकिन तुम इतनी खूबसूरत हो, अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करे तो? मैं कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। लिनफान, मैं एक ईमानदार मसाज देने वाली हूँ। मैं कला बेचती हूँ, शरीर नहीं। लिनफान, मैं एक ईमानदार मसाज देने वाली हूँ। अगर कोई तुम्हारे साथ गलत करने की कोशिश करे और उसके पास ताकतवर लोग हों, तुम विरोध नहीं कर पाओगी। अगर वो जबरदस्ती करे तो तुम क्या करोगी? अगर ऐसा हुआ तो मैं भी कुछ नहीं कर सकती, मैं पहले ही टूट चुकी हूँ। अगर कीमत सही हो तो शायद कोई रास्ता हो। छोटा फान, हम दोनों एक ही गांव के हैं, तुम और शिलाई बचपन के दोस्त हो। अगर पैसे दोगे तो मैं यहाँ तुम्हें कुछ भी करने दूंगी। आह, हाँ, अरे भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? छोटा फान, तुम मुझे खुश करो, मैं तुम्हें मसाज दूंगी। भाभी, अगर मैं तुम्हें 50 लाख दूं तो क्या तुम ये काम छोड़ दोगी? 50 लाख? नहीं, बहुत कम है, कर्ज चुकाने के लिए काफी नहीं। तो 1 लाख। 1 लाख ठीक है, इस कार्ड में 1 लाख है। पासवर्ड 66666 है। अगर तुम सुधर जाओ और यह काम छोड़ दो तो ये सब तुम्हारा होगा। इस कार्ड में 1 लाख है। अगर तुम सुधर जाओ और यह काम छोड़ दो तो ये सब तुम्हारा होगा। छोटा फान, मुझे याद है तुम डिलीवरी करते थे। मसाज के लिए आना पहले से ही बहुत लग्जरी है और अब तुम कह रहे हो कि इस कार्ड में 1 लाख है। हाँ, तुम साली हो या अभी तक दुनिया नहीं देखी हुई लड़की, इतनी आसानी से फंस जाती हो। सच में साली हूँ। अगर तुम्हें यकीन नहीं तो एटीएम मशीन में जाकर देख लो। ठीक है, जानता हूँ तुम साली को खुश करना जानते हो। तुम आराम से लेट जाओ, मैं मसाज करके बताता हूँ। अरे अरे साली, मैं पहले चलता हूँ। छोटे फान। साली, मैं सच में चाहता हूँ कि तुम ये काम न करो।
मैं पहले चलता हूँ। ऐसा नहीं होना चाहिए। मैंने सुना है कि तलाक के बाद उसकी सारी संपत्ति होंगशी ने हड़प ली। कैसे हो सकता है कि उसके पास अभी भी पैसा हो? लिन फान को मुझ में दिलचस्पी है, लेकिन मैं अभी ऐसी हालत में हूँ। मैं कैसे लिन फान की पसंद के लायक हूँ? साली, मैंने तुम्हारा कमरा पहले ही चुका दिया है। मुझे कुछ काम से अपने गांव जाना है, फिर कभी तुम्हें खाने पर ले चलूंगा। उसने पूरी रात मुझे छुआ तक नहीं। सच में एक सच्चा सज्जन है। आप सभी का स्वागत है मेरे बेटे शी लेई के स्वागत समारोह में। सब अच्छे से खाओ और पियो। आहा। मैंने सुना है शी लेई हर 2 साल में शहर में बड़ा मालिक बन जाता है। बिल्कुल सही। शी लेई की माँ ने तो जश्न मनाने के लिए बैनर भी लगाए हैं। सुना है वो हमारे गांव के लिए सड़क बनाने में निवेश भी करेगा। लेकिन आज जो वापस आया है सिर्फ शी लेई नहीं है। लिन फान भी है। हाँ, लिन फान 5 साल से शहर में है, लेकिन अभी भी डिलीवरी का काम करता है। और उसकी पत्नी होंगशिंग उसे धोखा दे रही है। सारा सामान लेकर निकल गई। तुम लोग ये बातें मेरे बेटे की सफलता से क्या लेना देना? तुम्हें इससे कोई मतलब नहीं है। मेरा बेटा वापस आ गया। देखो कितना शानदार लग रहा है। सच में बड़ा मालिक है। कमाल है। तुम वापस आ गए। कपड़े और घड़ी किराए पर लेने में रोजाना कई सौ खर्च होते हैं, लेकिन तुम्हारे उस मामूली शान के लिए। मुझे 3 महीने तक रोते मत देखना। अपनी पैंट ठीक से पहनो, वरना पकड़ हो जाएगी। हाँ बेटा, तुम आखिरकार वापस आ गए। आहा, शहर के मालिक वापस आ गए। हाँ, तुम्हारी माँ ने बताया तुम्हारे घर की कमाई करोड़ों में है। हाँ, हे भगवान, कितना पैसा है। हमारे गांव की कितनी सड़कें बन जाएंगी। आहा, सड़क बनाने की बात छोड़ो, पुल बनाना भी कोई बड़ी बात नहीं है। हाँ। ओह लिन दादा, तुम भी यहाँ हो। मेरा भाई फोन कहाँ है? वो जल्दी आ रहा है। हे, तो ठीक है, मैं और फोन भाई कई सालों से नहीं मिले। हाँ, मिलकर बातें करेंगे। लेकिन मैंने सुना है फोन भाई को उसकी पत्नी ने धोखा दिया है। कौन मेरे पीछे बुरा बोल रहा है? पापा, मैं वापस आ गया हूँ। ये लिन फान है। लगता है ठीक ठाक कर रहा है। हाँ। सभी गांव वालों को नमस्ते। काफी समय बाद मिल रहे हैं। सबके लिए थोड़े तोहफे लाया हूँ। छोटे फान अभी फिर से बाहर गया है। इतना उदार कैसे हो गया? छोटे फान अचानक इतना पैसा कहाँ से लाया? इसलिए तो उसने मुझे 1 लाख आसानी से दिया। क्या वो मुझे संभालने के लिए कह रहा है? ली फान, तुम इतना दुखी क्यों बनते हो? तुम्हारा तलाक और संपत्ति छोड़ना सबको पता है। ये सारे पैसे शायद किसी गलत तरीके से आए हैं। हाँ, वो मेरी ने सही कहा। ये लड़का तो संपत्ति छोड़कर इतना पैसा कहाँ से लाया? मेरी नजर में या तो उसने कर्ज लिया है या बाहर जाकर लड़कों का काम करता है। अरे बेटे, हमारा परिवार गरीब है लेकिन हम ईमानदार हैं। पापा, तुम्हारा बेटा अब भी मजबूत है। अरे छोटे फान फिर से बाहर गया। शी लेई, तुम्हारा पहनावा तो बहुत शानदार है। किराए का नहीं है ना? मैं अब सालाना करोड़ों कमाता हूँ। किराए की क्या जरूरत? शी लेई, नकली नकली है। तुम्हारे कपड़े और जूते, साथ ही सोने की चेन भी नकली है, और तुम्हारी बड़े मालिक की पहचान भी नकली है। तुमने मुझे सबके सामने बेइज्जत कर दिया। शी लेई, तुम सिर्फ औरतों को मारना जानते हो, और क्या कर सकते हो? पहले हम दोनों साथ काम करते थे, जुआ में फंस गए और सारी संपत्ति हार गए, और अब बड़े मालिक बनने का नाटक कर रहे हो। तुम एक घटिया इंसान हो। औरतों को मारते हो? क्या तुम आदमी हो? पहले तुम सपनों में भी साली को पाने की कोशिश करते थे। वो स्कूल की सबसे खूबसूरत लड़की थी, लेकिन तुम्हारे साथ शादी के बाद एक भी अच्छा दिन नहीं गुजरा, बल्कि हर जगह दुख सहा है। तुम न केवल उसे ठीक से बचाना नहीं चाहते, बल्कि तुम उसे सताने की सोचते हो।
तुम कौन होते हो जो मेरे बेटे को मारने की हिम्मत करते हो? बस करो, कैसी हालत बना रखी है। 10 मील नदी की माँ को ले जाओ। छोटा फान, आज तुम्हारा धन्यवाद। उस दिन तुमने जो मुझसे कहा था मैं सब याद रखता हूँ, और जो पैसे तुमने मुझे दिए थे मैंने अभी तक इस्तेमाल नहीं किए। किस बात की शिष्टता भाभी? हम सब एक ही गांव के लोग हैं। कहते हैं 10 मंदिर तोड़ो लेकिन एक शादी मत तोड़ो। लेकिन शिलेई जैसे आदमी वाकई तुम्हें खुशियाँ नहीं दे सकता। मैं सुझाव देता हूँ कि क्या तुम चाहते हो कि मैं तलाक लूं? मैंने ये सोच रखा है। मैं अभी तलाक लेने जा रहा हूँ, तुम मेरा इंतजार करो। अरे भाभी, मेरी बात अभी पूरी नहीं हुई है। असल में मेन भी काफी अच्छी है, सुंदर, मेहनती और सक्षम। अगर तुम दोनों साथ हो गए तो भी अच्छा होगा। पापा, आपको ऐसी सोच कैसे आए? क्या हुआ? मेन 1 सेकंड हैंड है, तुम भी सेकंड हैंड हो। तुम अभी भी चुनते हो। छोटा फान, जब से तुम शहर में काम करने गए हो मैं तुम पर भरोसा करता हूँ। मालूम है तुम बड़े काम करने वाले हो। मुझे नहीं पता कि तुम्हें रुचि है या नहीं। गांव में सड़क बनाने के लिए निवेश करो। मेरे पास अभी केवल 1 करोड़ का निवेश है। मुझे नहीं पता कि सड़क बनाने में कितना निवेश लगेगा। मेजबान को विकल्प का सामना करते हुए पाया गया। कृपया चुने। 1, सड़क बनाने से इनकार करें। सिस्टम डिफॉल्ट। 2, सड़क बनाने के लिए सहमति दे। पुरस्कार 5 लाख का बैंक कार्ड। ये सिस्टम द्वारा वित्त पोषित है। मैं निश्चित रूप से विकल्प 2 चुनता हूँ। 5 लाख बैंक कार्ड मेजबान की जेब में डाल दिया गया है। इस कार्ड में 5 लाख है। मुझे नहीं पता कि यह गांव की सड़क बनाने के लिए पर्याप्त होगा या नहीं। अरे हाँ, पर्याप्त है, पर्याप्त है। इतने पैसे के साथ गांव की सारी सड़कें फिर से बनाई जा सकती हैं। अरे छोटा फान, तुम ही असली बड़े मालिक हो। शिलेई की तरह दिखावा नहीं करते। अच्छा, मैं अभी निर्माण टीम से बात करता हूँ। बेटा, तुम कब इतने अमीर हो गए? ये 5 लाख तुमसे कहो तो दे दिए। लाल संतरा से तलाक के बाद से तुम्हारा बेटा उभर आया है। पापा, अब हमारे परिवार की जिंदगी अच्छी होगी। हाँ। क्या तुम मेरे बेटे से तलाक लेना चाहती हो? क्या हमने तुम्हारे साथ कोई गलत किया है? तुम लोग मेरे साथ कभी अच्छा नहीं रहे। बार बार मारते और डांटते थे। पहले मैं सही लेती थी, अब मैं सहना नहीं चाहती। मैं तलाक चाहती हूँ। हम मारना प्यार है, डांटना मोहब्बत है। तुम्हें मारना इसलिए है ताकि तुम बेहतर बनो। नाम क्या है? आज अचानक तलाक की बात इसलिए कर रही हो क्योंकि घर छोड़ना चाहती हो? मैं तो पहले ही समझ चुका था, है ना? मैं तलाक मांग रही हूँ पूरी तरह से इसलिए क्योंकि पति नाकाम है और सास कठोर है। ठीक है, मैं तुम्हें तलाक दे सकता हूँ, लेकिन शर्त यह है कि तुम मुझे 2 लाख दो। शिलेई, क्या तुम पागल हो? मैं कहाँ से तुम्हारे लिए इतना पैसा लाऊं? तुम्हारे पास तो नहीं है। लिन फान के पास है। तुम्हें मैं और लिन फान सिर्फ सामान्य संबंध हैं। वो मुझे पैसे क्यों देगा? तुम मांस बेचने जा सकती हो। तुम मसाज की दुकान पर काम करती थी। दिखावा क्यों कर रही हो? जल्दी जाओ, लिन फान से पैसे मांगो, वरना मैं तुम्हें मार डालूंगा। हम दोनों अच्छे से 2 गिलास पीते हैं। हाँ। अरे, शराब अच्छी है। हाँ हाँ, अच्छी शराब, अच्छी शराब। आओ आओ, खाओ खाओ। कोई आ रहा है। हाँ, मैं दरवाजा खोलता हूँ। हाँ। छोटा फान, मुझे तुमसे कुछ बात करनी है। छोटा फान, मैं बाहर जा रहा हूँ, तुम छोटे वान का ध्यान रखना। भाभी, आओ यहाँ। हाँ। बैठो। भाभी, तुम मुझे क्यों बुलाया? अरे भाभी, तुम ये क्या कर रही हो? मेरे पास तुम्हें देने के लिए कुछ खास नहीं है, सिर्फ ये है। अरे भाभी, क्या तुम्हें कोई समस्या है? मैं तुम्हारी मदद करने की पूरी कोशिश करूंगा। शिलेई ने कहा, अगर तुम उससे तलाक लेना चाहती हो तो 2 लाख दो, वरना वो मुझे मार डालेगा।
शेलेई वो कमीना। छोटा फान, अब तुम पूरे गांव के सबसे अमीर आदमी हो। शिलेई कहता है कि मैं तुम्हारे साथ हूँ, नहीं तो वरना तुम मुझे ही ले जाओ। ये सुप्रमुख की किस्मत अच्छी है। कृपया एक चुने। सपने की देर की मदद, 2 लाख का इनाम, अतिरिक्त उपहार, शक्कर का मैदान, एक शानदार विला का सेट। इंकार, सपना की इनाम, 10 मिलियन प्रेम निधि। मैं निश्चित रूप से पहले विकल्प ही चुनूंगा सिस्टम। इनाम होस्ट के पास भेज दिया गया है। छोटा फान भैया, क्या व्यस्त हो? भाभी तुम्हारे साथ निवेश के बारे में बात करना चाहती हैं। ठीक है, तुम मुझे स्थान भेजो, मैं तुरंत आ रहा हूँ। अगर यहाँ रहोगे तो डर है कि भाभी मुझसे मिलना चाहेंगी, तो बेहतर है जल्दी निकल जाओ। भाभी, इस कार्ड में 2 लाख का पासवर्ड है। 6 मुझे कुछ जरूरी काम है, शहर वापस जाना पड़ेगा। अरे छोटा फान, अरे पापा, मुझे भी शहर वापस जाना है पहले। छोटा वान, तुम और छोटा फान। लिन अंकल जैसा नहीं है जैसा तुम सोचते हो। मुझे छोटा फान से अच्छा लगाव है, लेकिन वो मुझे डराता नहीं लगता। छोटा फान, आखिरकार तुम आए, मैं तुम्हारा इंतजार कर रहा था। बहन जी, आज तुम बहुत सुंदर लग रही हो। भाभी मत कहो, बहन कहो। वरना मैं बड़ी बहन जैसी दिखूंगी। तुमने मुझे यहाँ बुलाया। क्या तुम चाहती थी कि मैं तुम्हें निवेश में मदद करूं? हाँ, सही। वह पहले आसपास घूमो, मैं बाथरूम जा रहा हूँ। ठीक है। कैसा है अंजी? मैं अच्छा हूँ, मेरा पति। जैसा कि जियांग के शराब उद्योग के बिक्री प्रबंधक की अपेक्षा थी, मुझे यहाँ लाने में सक्षम। मेरे उस बेकार पूर्व पति से 10,000 गुना बेहतर। मैंने पता लगाया है। लिन फैन का मेबैक एक विदेशी कंपनी का निवेश है। बस उसकी छवि पर दिख रहा है। वो चोरी छुपे बाहर निकालकर दिखावा कर रहा है। मुझे लगा था उसने मेरे पीछे कोई बड़ा पैसा कमाया होगा। लिन फैन। अरे ये बेवकूफ यहाँ है। हम इस उच्च श्रेणी के क्लब में तुम जैसे नीचे स्तर के गंदगी से मिल सकते हैं। स्पष्ट करो, तुम कैसे अंदर आए? वरना मैं सुरक्षा को कहूँगा तुम्हें बाहर निकालने। तुम जैसे लोग यहाँ आ सकते हैं, मैं क्यों नहीं? क्या इस निमंत्रण पत्र को देखा? मैं इसी से अंदर आया हूँ। मुझे भरोसा है कि तुम्हारे पास यह निमंत्रण पत्र नहीं है। कौन सा निमंत्रण पत्र? शूचिंग ने मुझे बुलाया था, उसने नहीं बताया। तुम यहाँ क्या होने का नाटक कर रहे हो? लिन फैन, तुम खुद ही अंदर आए तो कहो कि तुम अंदर आए। आपने वास्तव में चेयरमैन जियांग से आपको आमंत्रित करने के लिए कहा था। ये तो बेशर्मी है। मैं तुम लोगों जैसी नहीं हूँ। सहना मुश्किल है। सच्चाई का पता चलने पर भागने की कोशिश कर रहे हो। अब तुरंत मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो, नहीं तो। तुम कहाँ से आए हो? जंगली औरतें मुझे मारने की हिम्मत करती हैं। तुम कहाँ से आए हो? जंगली औरत, मुझे मारने की हिम्मत की। ये औरत कौन है? वो वास्तव में चेयरमैन जियांग शुके को भी नहीं पहचानता। अब तो मजा आएगा। क्या तुम जानती हो मैं कौन हूँ? मेरा पति। लेकिन जियो शान, जियांग के शराब उद्योग के बिक्री प्रबंधक। जल्दी मेरे सामने घुटने टेको और माफी मांगो। बस एक नीचे स्तर का विक्रेता, कोई बड़ी बात नहीं। तुम लोग कैसे अंदर आए? मैं तो पूछना चाहता हूँ, तुम कहाँ से आए? तुम जैसे नाचने वाली जैसी पोशाक में, इतने उच्च स्तर के स्थान पर मुझे मारने वाली औरत। अपनी वरिष्ठ अधिकारी को बुलाओ। मेरे पास जियांगशी में शाओ जैमिंग नहीं है। मैं सबसे बड़ा हूँ। तुमने मेरे पति को मारा, ये तो बहुत गलत है। मैं तुम्हें इस फिसलू महिला से बात नहीं करना चाहता। अगर तुम फिर से गाली दोगी तो मैं तुम्हारे साथ सख्ती से पेश आऊंगा। अरे मैं तुम्हें मार डालूंगा। अरे पति, तुमने मेरे पति को मारा। मेरे पति जियांग ग्रुप के सेल्स मैनेजर हैं। तुम मरने वाली हो। किसने किया? मेरे आदमी को भी धमकी दी।
किसने किया? मेरे आदमी को भी धमकी दी। लियू साहब, आप आखिरकार आए। इस बदमाश को सुधारो और इस बेकार को जिन्होंने मेरे पति को मारा, तुरंत उन्हें घुटने टेकने और माफी मांगने कहो। लियू जोंग, देखो उसने हम दोनों को पीटा है। तुम्हें हमारे लिए फैसला लेना होगा लियू जोंग। कितनी बड़ी ताकत दिखा रहे हो। पता चला कि ये दो पुरुष और महिलाएं हैं। तुम मेरी जगह हो, इसलिए इतने घमंडी हो। खत्म हो गया, बड़ी मुसीबत हो गई लियू जोंग। जल्दी से हमारा बदला लो, बदला लो। सच में तुम लोगों ने बड़ी मुसीबत कर दी। तुम्हें पता है वो कौन है? वो कोई नहीं, बस एक शराब खाने की नर्तकी है। वो और कौन हो सकता है? तुम ही नर्तकी हो, तुम्हारा पूरा परिवार नर्तकी है। तो वो कौन है? वो तुम्हारे ऐसे व्यक्ति हैं जिससे तुम कभी दुश्मनी नहीं कर सकते। अध्यक्ष जी, माफ कीजिए। वो है जियांग समूह के जियांग शूचिंग। वो जियांग समूह के जियांग शूचिंग के पति हैं। वो अध्यक्ष हैं। तुम उन्हें कैसे नहीं जानते? अध्यक्ष जी, मैं तो सिर्फ शराब बेचने वाला हूँ। मैं कोई अध्यक्ष नहीं हूँ। यहाँ तक कि यह निमंत्रण पत्र भी मैंने महंगे दाम पर खरीदा है। लियू जोंग, तुमने ये दो पागल लोग यहाँ लाए और हमारे जियांग समूह के सम्मानित मेहमानों को नाराज किया। तुम बताओ, हमें क्या करना चाहिए? सम्मानित मेहमान? वो क्या सम्मानित मेहमान हो सकता है? मैं उसकी पूर्व पत्नी हूँ। उसकी हरकतें मुझे पता है। वो बस एक बेकार आदमी है। होम शियुए, मेरी बातों को मत टालो। क्या हुआ? क्या मैंने गलत कहा? तुम बस एक कमजोर आदमी हो। तुम्हें सम्मान देने की जरूरत नहीं है। अगर तुम मुझे मारोगे तो मैं भी तुम्हें मारूंगा। क्या हुआ? ये थप्पड़। तुम्हें थप्पड़ मारता हूँ क्योंकि तुम धोखेबाज हो। ये थप्पड़। तुमने मुझसे संपत्ति हस्तांतरण समझौते पर धोखा किया, मेरी मेहनत की कमाई को नुकसान पहुँचाया। ये थप्पड़। तुमने मेरे पीछे छुपकर किसी और के साथ धोखा किया, मुझे बेवकूफ बनाया। कोई भी आदमी इसे सहन नहीं कर सकता। बस मारना बंद करो। कृपया इन्हें बाहर निकालो। मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। मैं तुम्हें 2 मिनट देता हूँ भागने के लिए। 1 मिनट बाद मैं तुम्हें बांधकर लाठियों से मार डालूंगा। समय शुरू। जल्दी करो, जल्दी भागो। सम्मानित मेहमान, आज मेरी गलती थी जिससे आपकी खुशी प्रभावित हुई। कृपया माफ करें। और बहाने मत बनाओ। तुम्हें निकाल दिया गया है। अध्यक्ष जी, इससे कोई बड़ा नुकसान नहीं हुआ। इतना भी नहीं कि मुझे निकाल दिया जाए। मैं कंपनी का अध्यक्ष हूँ। तुम्हें निकालने के लिए मुझे तुम्हें समझाने की जरूरत नहीं। और मत भूलो, मैं हुए का आदमी हूँ। अगर मुझे निकालना भी है तो तुम्हें हुए की राय भी लेनी होगी। तुम जियांग पुडोंग का इस्तेमाल कर मुझे दबाने की कोशिश कर रहे हो। सुना है किसी ने मेरी जोबी शराब पार्टी में उत्पात मचाया है। कितनी हिम्मत है। हुए, आप आ गए। क्या हुआ? पूरी पार्टी में अफरा तफरी मची हुई है, जैसे किसी ने कुत्ते को पाल रखा हो। पूछो तो पता चलेगा वो किसकी पूंछ हिला रहा है। हाँ हाँ हाँ, बोलने के लिए कुछ नहीं। अध्यक्ष जी, पता नहीं कहाँ से एक नौसिखिया लेकर आए। वो लड़का तुम्हारे लिए इतना बड़ा झंझट बन गया कि मुझे निकालने की धमकी दी। तुम्हें मेरे लिए फैसला लेना होगा। तो भतीजी की क्या स्थिति है? तुम चाचा को समझाओ। लियू जोंग ने अपनी शक्ति का दुरुपयोग किया, डांस पार्टी के नियमों को बिगाड़ा और हमारे जियांग परिवार के सम्मानित मेहमानों को नाराज किया। मैंने उसे निकाल दिया। इसमें क्या समस्या है? सम्मानित मेहमान, मुझे लगता है ये तुम्हारा सम्मानित मेहमान है। हम चाचा जानते हैं कि तुम मुझसे हमेशा नाखुश रहे हो, लेकिन अब तुम जियांग समूह के कानूनी प्रमुख हो और तुम एक छोटे लड़के के लिए कंपनी के समर्पित लियू जोंग को निकाल रहे हो। मैं कंपनी के सबसे पुराने शेयरधारकों में से एक के रूप में तुम्हें सलाह देता हूँ। तुम्हारा सबसे महत्वपूर्ण काम ग्रुप कंपनी की वित्तीय समस्याओं को हल करना है, न कि अपनी निजी शक्ति का दुरुपयोग करना। बड़ी भतीजी, एक आदमी के लिए चाचा से उलझने की क्या जरूरत है? कंपनी की वित्तीय स्थिति में क्या समस्या है? जनरल, आप पहले मुझे बताइए, आज मुझे बुलाने का कारण क्या? आप मुझसे निवेश करवाना चाहते हैं? मेरे पिता के निधन के बाद मैंने परिवार का व्यवसाय संभाला, लेकिन पिछले साल से अचानक बहुत सारे खराब कर्ज बढ़ गए। जियांग पुडोंग, जो मेरे चाचा भी हैं और कंपनी के वरिष्ठ सदस्य भी, इस मामले का फायदा उठाकर मुझे बोर्ड से बाहर करना चाहते हैं, ताकि जोबी समूह पर कब्जा कर सके। अगर मैं और फंड नहीं जुटा पाया तो फिर कितना पैसा चाहिए?
700 करोड़। मेरी 1 अरब डॉलर की निवेश फंड की गणना के अनुसार ठीक 700 करोड़ बनते हैं। मुझे लगा कुछ ज्यादा होगा। सिर्फ 700 करोड़? हाँ हाँ हाँ, 700 करोड़ मैं निवेश करता हूँ। सिर्फ 7 अरब मैंने निवेश किया है। बेवकूफी से भरा। क्या तुम्हें पता है उस 7 अरब के पीछे कितने शून्य है? प्रेमपूर्ण बात। तुम परिवार के व्यवसाय की मुख्य जिम्मेदारी संभालते हो। यद्यपि क्षमता कम है, लेकिन चाचा हमेशा समर्थन करते रहे। इतने छोटे बच्चे ने सीधे 7 अरब का निवेश कर दिया। ये तो छोटी सी तरबूज जैसी बात है। मुझे तो यकीन ही नहीं होता। हा 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 हा। बात मत करो, अपना बैंक खाता दिखाओ। मैं अभी तुरंत सार्वजनिक रूप से निवेश कर सकता हूँ। और दिखावा मत करो, छोटे लियो। जाओ, कंपनी के वित्तीय खाते प्रोजेक्टर पर दिखाओ, मैं देखना चाहता हूँ। क्या ये दिखावा है या सच्चाई? अगर ऐसा है तो हम और भी देर कर सकते हैं। अगर मैं पैसा ट्रांसफर कर दूंगा तो तुम दांव छोड़ दोगे। मजेदार है। अगर तुम 7 अरब नहीं ला सकते तो मैं जान शुचिंग का चेयरमैन बनूंगा। बकवास, मैं अभी ही जांच कर रहा हूँ। आ आ 7 अरब सच में 7 अरब है। सच में 7 अरब है। वाह, 7 अरब। तुमने मुझे फंसाया। तुम आखिर हो कौन? मैं कौन हूँ तुम्हें पता नहीं होना चाहिए। चाचा हार मानकर स्वीकार करता है और बोर्ड से बाहर हो जाएगा। और तुम तो बंदिशें और निकाल देना। बंदिशें और निकाल देना। भाई, अगर तुम नहीं होते तो मैं जान हुदो को कंपनी से बाहर नहीं निकाल पाता। हाँ, ये तो बस एक छोटी सी मदद थी। किंग जी, मैं पहले चलती हूँ, लेकिन जल्दी मत जाना। मैंने अभी तक तुम्हारा धन्यवाद नहीं किया। मैं भी कीमत चुकाने को तैयार हूँ, लेकिन जब मैं तुम्हें कार और घर देता हूँ तो तुम्हें कोई कमी नहीं। तो मैं बस इतना ही कर सकता हूँ। किंग जी, मैं तुम्हें सिर्फ बड़ी बहन मानती हूँ। तुम कैसे मुझे रोक सकते हो? जब से तुमने मुझे भाभी कहा है, तुम्हें पता था कि ऐसा दिन आएगा। किंग जी, मैं तुम्हें बस बहन मानती हूँ। हमारा रिश्ता अभी तक इतना गहरा नहीं हुआ है कि प्यार हो जाए। मैं पहले चलती हूँ। मैं भी पहले जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। लेकिन मैं फिर भी तुम्हारा धन्यवाद करना चाहती हूँ। जाने से पहले मेरे साथ एक पे पियो। ठीक है। हाँ 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 हाँ। रुको, सांची पीने का वक्त। किंग जी, यह सही नहीं है। लेकिन बहन, मैंने अभी तक किसी और पुरुष के साथ सांची पी नहीं की। किंग जी, मैं पहले जा रही हूँ। ठीक है, तुम जाओ। 3, 2, 1। भाई, तुम ठीक क्यों हो? क्या आराम नहीं किया? बहन, तुम्हारे साथ ऊपर चलूं? आराम कर लो। किंग जी, बहुत गर्मी है। प्यास लगी। बहन, तुम्हें पानी पिलाऊं? बहन, मुझे बस प्यास लगी है। पानी पी। बहन, पहले तुम्हें बिस्तर पर ले चलूं? तुम अच्छे से रहो, मैं तुम्हें पानी डालता हूँ। पानी अभी तक नहीं आया। ठीक है, हो गया।
मैंने तुम्हें दवा दी है, तुम कितनी देर तक टिक सकते हो? क्या दवा? हाँ, उत्तेजक। ये पुरुषों की प्राइमल इंस्टिंक्ट्स को जगाता है। किन जिए। तुम आखिर क्या करना चाहती हो? जाहिर है मैं तुम्हें सोना चाहती हूँ। तुमने इतनी मदद की, मैं अच्छा बदला लूंगी। हमारा कॉन्शियंस बर्दाश्त नहीं करेगा, तुम्हारे दिल में खटक जाएगा। सिस्टम। मुझे बचाओ, मेरी दवा का असर खत्म कर दो। रात का समय हजारों कीमती है। मेजबान के पास अभी भी एक बड़ा पूरक गोली है, उसे खाओ। जल्दी से खाओ। ठीक है। माफ करना किन जिए, तुमने मुझे दवा दी, मैं तुम्हारे दिल को नहीं तोड़ सकता। हाँ चलो किन जिए। क्या चलो? अरे भूख लगी, क्यों नहीं थक गए तुम? बुरा न मानो, फिर भी तुम्हें फंसाया, बहुत नापसंद। मैं बाथरूम जा रहा हूँ। किन जिए, क्या तुम ठीक हो? ये सब मेरी वजह से हुआ, मैंने तुम्हें दवा दी, वरना ये सब नहीं होता। जाम शुचिंग ने मुझे धोखा दिया, यह नहीं है। क्या किंग जिए तुम्हारा पति है? जियाम चुकविन, तुमने मुझे हरा टोपी पहनाने की हिम्मत कैसे की? नहीं सिस्टर किंग, आपका कोई पति है। समझाने का समय नहीं है, तुम पहले छिप जाओ। मिस्टर किन, आप यहाँ क्यों हैं? वो व्यभिचारी। कैसा व्यभिचारी? कृपया अपना मुंह साफ रखें। बंद करो। क्या तुम सोचते हो कि मैं नहीं जानती तुम किसके साथ होटल गई हो? क्या तुमने मुझे फॉलो किया? हम। तुम रुक जाओ। हम। जियाम चिंग, तुम मेरी मंगेतर हो। मैंने तुम्हें हाँ नहीं कहा। तो फिर जीवन को पकाकर परोसने का देखो, मैं देखूंगा तुम क्या कहोगी। तुम सच में जानवर से भी बदतर हो। जियान चिन, तुमने सच में मुझे हरा टोपी पहनाई है। बहन किन, ये सब आपकी मेहनत है। बहन किन, यह आपके अभिभावक पति है। उसने परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया, मुझे उससे शादी करने के लिए मजबूर किया, लेकिन मैंने मना कर दिया। क्या तुम दोनों ने सोने का काम किया? तुम्हें इससे क्या मतलब? जियान चुकविन, अगर तुम कोई प्रेमी ढूंढती हो, मैं कुछ नहीं कहूंगी। तुमने ऐसा बेकार आदमी क्यों चुना? मैंने उसकी जांच की है, वो बस एक बेकार डिलीवरी वाला है। तुम्हारे पास पुरुषों की दृष्टि कितनी नीची है। तुम्हें इससे क्या मतलब? शू क्यों? मैंने सुना है कि एक रहस्यमय व्यक्ति तुम्हें 7 अरब का निवेश किया है, तो क्या हुआ? बस एक गाड़ी की कीमत है। अगर मैं मुंह मोड़ लूं, तो मैं तुम्हारे जियान परिवार को दबा दूंगी। 3 घंटे में शराब उद्योग खत्म। तुम फिर भी मुश्किल में पड़ जाओगे। तुम्हारी हिम्मत कितनी बड़ी है। तुम कैसे जियान शू चिंग के परिवार की कंपनी की रक्षा करोगे? ये देखना होगा कि तुम किस तरह के हो। वो वही है जिसे तुम रहस्यमय व्यक्ति कहते हो, जो मुझे 7 अरब का निवेश कर रहा है। क्या तुम चौकी? वो वही है जिसे तुम रहस्यमय व्यक्ति कहते हो। क्या तुम चौकी? क्या तुम चौकी? मैं तुम्हें बताता हूँ, मेरे पास सिर्फ 7 अरब नहीं है। जियांग शराब उद्योग, मैं इसे सुरक्षित रखूंगा। क्या तुम सोचते हो कि जियांग शू क्यू को कुछ अरब का निवेश करके तुम बहुत बड़े हो गए हो, मुझसे टकराने की हिम्मत करते हो? मैं तुम्हें पल भर में खत्म कर दूंगी। उसे एक रंग दिखाओ। अगर कुछ है तो मुझसे आओ, लिम्फान पर मत दबाओ। सिस्टम ने पता लगाया है कि मेजबान को पीटा जाएगा, कृपया एक चुनिए। जियांग शू क्यू को छोड़कर भागने पर 1 करोड़ नकद इनाम। 2 मार्शल आर्ट मास्टर की शक्ति से सबको पीट डालो। मैं निश्चित रूप से दूसरा चुनूंगा। बहन किन, चिंता मत करो। ऐसे छोटे मामले में लिम्फान से निपट लूंगा। तुम खुद को मत दिखाओ। जानवर के पास के काले बॉडीगार्ड की ताकत साधारण लोग नहीं मुकाबला कर सकते। चिंता मत करो सिस्टर किंग, मैं एक मार्शल आर्ट मास्टर हूँ। लिंगफान, मैं जानता हूँ तुम मेरे सामने मर्दानगी दिखाना चाहते हो, लेकिन तुम अपनी औकात मत भूलो। उसे मार डालो। तुमने चुपके से बाघ को खा लिया है ना? लिम्फान, तुम कितने शानदार हो। तुम क्या करने वाले हो? मत आओ।
तुम्हारे पास कितने लोग हैं? जितने लोग हैं सब आओ, मैं अभी तक नहीं थका। तुमने जियांग शू क्यू के सामने मुझे अपमानित करने की हिम्मत की। तुम्हारे पास ताकत है, बहुत अच्छा। चलो हम धन की ताकत की बात करते हैं। धन की ताकत, सही है, धन की ताकत। मेरा क्यू परिवार शहर का सबसे अमीर, देश के बराबर। अगर कल की बात करें तो कल जियान शू क्यू के साथ एक पश्चिमी पाउडर हीरा, जो भी इसे खरीदेगा जियान शू क्यू उसी का होगा। जानवर, मैं तुम्हारा जुआरी नहीं हूँ। लिम्फान, तुम उसके साथ जुआ मत खेलो। किन परिवार की ताकत आपकी कल्पना से परे है। बहन किन, क्या तुम डरती हो कि मैं तुम्हें हार दूंगा? लगता है तुम अब भी मेरी दहेज पर विश्वास नहीं करती। क्योंकि तुम मेरी पहली महिला हो। मैं नहीं चाहती कि पत्नी खोकर सैनिक भी खो दूं। तुम अब तक मेरी ताकत को नहीं समझती। मैंने बहुत समझ लिया है, बहुत नफरत है। सिस्टम ने मेजबान को चुनौती का सामना करते हुए देखा। कृपया एक चुने। चुनौती स्वीकार करें। इनाम 999 अरब की एक बैंक कार्ड। 2. एक कछुए की तरह बनो। इनाम एक बार बर्बाद। मेजबान सुपर बम में बदल सकता है और विस्फोट कर सकता है। 100 मील के दायरे में मैं निश्चित रूप से पहले विकल्प को चुनूंगा। मैं जियांग शू क्यू को मेरी ताकत का पता लगाने दूंगा। मैं इस जुए को स्वीकार करता हूँ। अगर मैं उस पाउडर हीरे को खरीद लेता हूँ तो तुम क्या करोगे? अगर तुम इसे रिकॉर्ड कर सकते हो तो मैं चाकू घुमा दूंगा। अगर तुम रिकॉर्ड कर पाओ तो मैं खुद को चाकू मार लूंगा। ठीक है, बात पक्की। तुम निश्चिंत रहो, मैं हारने वाला नहीं हूँ। चलो। क्विन दीदी, तुम जानवरों से इतनी नफरत क्यों करती हो? वो मेरा विदेश में पढ़ाई करने वाला सहपाठी है। पहले उसने मुझसे प्रपोज किया था, लेकिन मैंने मना कर दिया। फिर उसने अपने परिवार की ताकत का इस्तेमाल किया कि मैं उससे सगाई कर लूं। मैं सोच रही थी कि बस यही खत्म हो जाएगा। जब तक मैं तुमसे नहीं मिली, तभी मुझे पता चला कि विरोध करने का नतीजा और भी शानदार होगा। तुमने मुझे नशीला दिया सिर्फ मेरे शरीर को पकड़ने के लिए नहीं था। नफरत है। मैं सच में तुमसे प्यार करता हूँ। अभी दिन भी जल्दी है। हम क्या करें? क्या वो किन परिवार का बेटा जानवर नहीं है? कितना हैंडसम है। अरे, ये तो जोबी होटल का मालिक है। पूरे शहर की सबसे खूबसूरत लड़की जियांग शुचिंग है। क्या वो किन शाओ की मंगेतर नहीं है? फिर एक अनजान आदमी को साथ क्यों लाए है? ओह, तुम सच में आने की हिम्मत रखते हो। आज मैंने 15 अरब नकद खो दिए हैं। तुम मुझसे क्या खेलोगे? और तुम भी। क्या आप चिपकना बंद करोगे? यहाँ सब जानते हैं कि तुम मेरी मंगेतर हो। मुझे सम्मान दो, अपना हाथ छोड़ो। हूँ। तुम्हारे सम्मान की बात छोड़ो, तुम इसके लायक भी नहीं हो। जियांग शुचिंग मेरी लड़की है, तुम्हारी मंगेतर नहीं। और मुझे मजबूर मत करो कि मैं तुम्हें सबके सामने हरा दूं। फिर असली मुकाबला होगा। फुर्सत की बंदूक। मैं इस लड़के को अपने पैरों तले रौंद दूंगा और फिर तुम्हें अच्छे से खत्म कर दूंगा। इस नीलामी में कुल 30 आइटम नीलाम किए जाएंगे। पहला आइटम प्राकृतिक पश्चिमी गुलाबी हीरा, दुनिया में केवल एक ही है। शुरुआती कीमत 5 अरब। पहला आइटम प्राकृतिक पश्चिमी गुलाबी हीरा, दुनिया में केवल एक ही है। शुरुआती कीमत 5 अरब 50 करोड़। कम से कम बढ़ोतरी 50 करोड़ से कम नहीं होनी चाहिए। क्या तुम्हें ये गुलाबी हीरा बहुत पसंद है? ये दुनिया का एकमात्र है। मैं पहले इसे खरीदना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। जानवर इस बार पूरी तैयारी के साथ आएगा। अगर इसे नहीं खरीद पाया तो मैं कंपनी गिरवी रख दूंगा। तुम इसे जरूर खरीदना, ताकि तुम्हारा और जानवर का दाम। हार नहीं माना जाएगा। मैं 6 अरब लगाता हूँ। मैं 7 अरब लगाता हूँ। सभी लोग झगड़ा बंद करो, मुझे सम्मान दो। मैं 15 अरब लगाता हूँ। ये गुलाबी हीरा मेरा है। अगर कोई फिर से बोली लगाएगा तो वो मुझ जानवर से टकराएगा और नहीं बचेगा। लिनफान, क्या तुम इतनी कीमत दे सकते हो? 15 अरब एक बार। 15 अरब 2 बार।
15 अरब 3 बार। 3 बार। बधाई हो, दूसरे नंबर की सीट ने 3 बार बोली लगाई। पागल हो गए क्या, 3 बार बोली लगाना। क्या ये लड़का नहीं जानता कि 3 बार बोली लगाना क्या होता है? लिन फान, तुम मजाक कर रहे हो ना? हमेशा से गार्डन नीलामी हाउस ने सिर्फ एक बार 3 बार बोली लगाई है। तुम जानते हो 3 बार बोली लगाने का मतलब क्या है? कि ये 30 आइटम सब तुम्हारे हो जाएंगे। अगर कोई बोली लगाएगा तो तुम्हें उससे ज्यादा लगानी होगी। हम किन परिवार भी 3 बार बोली लगाने की हिम्मत नहीं करता, तुम कैसे कर सकते हो? छोटे फान, यह मजाक नहीं है। जल्दी से नीलामी रद्द करो, 3 मिनट के अंदर। तुम्हारे पास एक बार रद्द करने का मौका है। मैं जानता हूँ 3 बार बोली लगाने का मतलब सिर्फ 30 आइटम। मेरा कब्जा करना बहुत आसान है। लेकिन भले ही मैं पूरी कंपनी गिरवी रख दूं, मैं इतना पैसा नहीं दे सकता। ये 200-300 अरब है। लगता है तुम शुरू से ही मेरी दहेज राशि पर भरोसा नहीं करते। क्या दिखावा कर रहे हो कि 3 बार बोली लगाई है? लेकिन दहेज की जांच होगी। अगर दहेज मानक पर खरा नहीं उतरा तो इसे स्थल की व्यवस्था भंग करना माना जाएगा और सभी व्यक्तिगत संपत्ति जब्त की जाएगी। यहाँ तक कि जेल भी जाना पड़ सकता है। मुसीबत में पड़ना, ऐसा भी नियम होता है। नियम भी नहीं जानते और 3 बार बोली लगाए। किसी को जाकर उसकी वित्तीय स्थिति जांचनी चाहिए। सर, कृपया अपना बैंक कार्ड दे। गार्डन नीलामी हाउस वित्तीय सत्यापन करेगा। हूँ। क्या बैंक कार्ड में पैसे नहीं है? बैंक कार्ड का बैलेंस बड़ी स्क्रीन पर दिखाओ ताकि सब देख सके। श्रीमान फान जो आकाशीय दीप जलाते हैं, वे स्वतंत्र रूप से चुन सकते हैं कि क्या वे अपनी शेष राशि सार्वजनिक करें। अरे लगता है किन बड़े साहब अभी भी मेरे बैंक कार्ड की शेष राशि में रुचि रखते हैं। हूँ। अगर मैं सार्वजनिक नहीं करता तो तुम भी हार नहीं मानते, तो शेष राशि सार्वजनिक कर देता हूँ। हे भगवान, इतनी सारी धनराशि। अगर मैं सार्वजनिक नहीं करता तो तुम भी हार नहीं मानते, तो शेष राशि सार्वजनिक कर देता हूँ। हे भगवान, इतनी सारी धनराशि, यह 999 अरब है। लेकिन 100 हजारों अंकल, ये संभव नहीं है। ये संभव नहीं है। विश्वास न करना, तुम्हारी किस्मत नहीं बदल सकता। तुम्हारी किस्मत तय है कि मैं उसे अपने पैरों तले रौंद दूं। नहीं 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 नहीं। क्या यह नहीं है? श्रीमान लिन फान को बधाई। 999 अरब की कीमत पर पूरे हॉल में इस नीलामी में 30 वस्तुएं प्राप्त की। क्या तुम खुद करोगे या मैं मदद करूं? जो खेला है उसे मानो। तुमने खुद कहा था हारने पर खुद को कटा देना। जो खेला है उसे मानो। तुमने खुद कहा था हारने पर खुद को कटा देना। नहीं, दुनिया में कोई भी मेरे सिर पर पैर नहीं रख सकता। हमारी शर्त अब रद्द। हा हा हा। अच्छा बैठो। तो ठीक है, मैं मदद करता हूँ। क्या तुम पास मत आओ, तुम पास मत आओ। आहा। छोटे फान भाई, क्या तुमने सच में उसे खुद को काट दिया? तुम्हारे अपने शब्द भी शांत नहीं है। उसे अस्पताल ले चलो। अगर समय मिले तो मैं जोड़ सकता हूँ। हाँ, और वो 30 वस्तुएं। याद रखना कि उन्हें जियांग शराब कंपनी भेजना है। पैसे कार्ड से काट लेना। चलो। बहुत गर्मी है। प्यास लगी है भाभी, बहुत गर्मी है। भाभी, तुम्हें क्या चाहिए? क्या चाहिए? शराब पीकर सचमुच अंदर से बाहर आ जाती हो। हर बात कह देती हो। क्या चाहिए तुम्हें भाभी, क्या चाहिए?
क्या तुम्हें पुरुष चाहिए? छोटे फान, ओह क्या तुम हो? मैं तुम्हारी भाभी हूँ। 是我嫂子。 तुमने ज्यादा पी लिया है, तुम ऐसा नहीं कर सकती। मैं पूरी तरह होश में हूँ। 我很清醒。 बस शरीर थोड़ा घायल है। कृपया मेरे साथ रहो, ठीक है? भाभी, अपना सम्मान रखो। 嫂子，自重啊！ मैं अब तुम्हारी भाभी नहीं हूँ। मैं और तुम्हारा चचेरा भाई तलाकशुदा हैं। क्या तुम मुझसे नफरत करते हो? 嫌弃我？ नहीं नहीं भाभी, 嫂子， मैं कमजोर का फायदा नहीं उठा सकता। बाय यू लुओ, भले ही ज्यादा पी गई हो, इतनी अचानक अजीब व्यवहार नहीं करेगी क्या? इस पानी की बोतल में कुछ गड़बड़ है। ओह नहीं, भाभी को जरूर खाने की मेज पर नशीला दिया गया है। भाभी, इस पानी की बोतल में कुछ गड़बड़ है, मत पीना। भाभी, वो छोटे फान, कल रात की बात। 的事， तुम इसे ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। तुम्हें ज्यादा दबाव नहीं लेना चाहिए। हम पहले से ही सिर्फ सतही संबंध नहीं है, वे सांसारिक बंधन। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। सच में? तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? छोटे फान, कल रात की बात। 的事， तुम इसे ऐसे समझो जैसे कुछ हुआ ही नहीं। हम पहले से ही सिर्फ सतही संबंध नहीं है, वे सांसारिक बंधन। तुम्हें उनकी परवाह करने की जरूरत नहीं। निश्चिंत रहो, मैं तुम्हारे लिए जिम्मेदार हूँ। सच में? हाँ, तो क्या तुम मुझसे शादी करोगे? मैं 我 छोटे फान, बुरा हुआ। होंग शिंग, शियाओ शान और शी लाई मिलकर लिन अंकल को अगवा कर लिया। क्या ऐसा कैसे हो सकता है? सिस्टम, मुझे झटपट पजामा फंक्शन लोड करो। लोग कहाँ हैं? छोटे फान, तुम इतनी जल्दी कैसे वापस आ गए? अरे पहले उस बात को छोड़ो। भाभी, मेरे पापा अब कैसे हैं? तुमने मुझे 2 लाख दिए थे और शीलाई से तलाक लिया था। जब उसने तुम्हारे पास पैसे देखे तो उसने लिन अंकल को पकड़कर रोज कार्ड खेलने के लिए मजबूर किया। मेरे पापा को ताश खेलना पसंद है, लेकिन वे केवल छोटे दांव लगाते हैं, बड़े नहीं। शीलाई वो कमीना धोखा दे रहा था। लिन अंकल से बहुत सारा पैसा ठग लिया और उसे उच्च ब्याज वाले कर्ज में फंसा दिया। ये दुष्ट। मुझे भी कल पता चला जब मैं लिन अंकल से मिलने गया था। ये लाल आंवला और उसका दगाबाज प्रेमी ऋण ले रहे हैं। वे शील के साथ मिलकर हैं और वे चाहते हैं कि वे लिंशु को बंधक बनाएं, फिर तुमसे पैसे मांगेंगे। हाय नमस्ते लिम्फान, जल्दी जाकर अपने पिता से नमस्कार करो। हाँ, पूर्व पति भाई बहुत दिनों बाद मिल रहे हैं। क्या मुझे याद कर रहे हो? क्या तुम लोग वास्तव में क्या करना चाहते हो? मुझे अभी तक समझ नहीं आया। वो हमारे पैसे का कर्जदार है, तुम कहो हम क्या करें? ये स्पष्ट रूप से धमकी है। हाँ हाँ हाँ, तो क्या हुआ? क्या तुम जानते हो कि उसने हमसे कितना उधार लिया है? पूरा 5 अरब। लिम्फान, जल्दी से पैसे जुटाओ और रिहा करो। मुझे तुम्हें जिंदा मार डालना चाहिए। तुम लोग सच में धमकी दे रहे हो। अगर मैं खेल नहीं सकता तो इस तरह की घटिया हरकतें करता हूँ। नीच और बेईमान। 无耻！ तो क्या हुआ? क्योंकि तुम फिर से महंगी कार खरीदने वाले और एजेंसियों के अध्यक्ष हो। जल्दी से पैसे जुटाओ। लिम्फान अब क्या करेगा? 怎么办？ क्या हम पुलिस को बुलाएं? नहीं तो 报警吧。 不行， अगर वे जानते हैं कि हमने पुलिस को बुलाया तो क्या होगा? अगर वे मुझे वापस रिपोर्ट कर दे तो? लेकिन तुम कहाँ से 5 अरब का इंतजाम करोगे? फिर अगर कह भी दिया तो? अगर वे पैसे जुटा भी ले तो क्या वे हमें छोड़ देंगे? छोड़ो, पहले चलें फिर देखेंगे। चलो। पति हूँ, तुम कहो लिन फान, वो बेकार आदमी 5 अरब जुटा सकता है। अगर माँ बाप बेच दे 行很慢。 और जियांग शुक्विन से मदद मांगे तो शायद वो रकम जुटा सकेगा। 到那笔钱的吧？
जब हम वो रकम हासिल कर लेंगे। तो हम दूर भागेंगे, ठीक है? हाँ हाँ। शान भाई, हाजी बहन, पैसे मिलने के बाद भी अपने भाइयों को मत भूलना, चिंता मत करो भाई, मैं तुम्हारा नुकसान नहीं करूंगा, आधे रास्ते पर तुम्हें 5 करोड़ दूंगा। हम शान भाई का धन्यवाद। मेरा एक और अनुरोध है, काम पूरा होने के बाद लिम्फान उस बेकार आदमी को मुझे सौंप देना। हाँ हाँ हाँ, तुम पुराने आदमी, हम तुम्हारे बेटे ने मुझे इतनी भीड़ में शर्मिंदा किया, मैं भी उसका नुकसान करूंगा। हम चिंता मत करो भाई, हमें सिर्फ पैसे चाहिए। लिम्फान वो बेकार आदमी, तुम उसे मनमर्जी से निपटाओ। हाँ हाँ हाँ। मुझे नहीं सोचा था कि मेरा पैसा, पिताजी, ये बेकार बेटा अभी भी एक पैसा पेड़ है। 是一棵摇钱树。 हो आंवला, हम तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव कर रहे हैं, है ना? तुम और लिम्फान अभी तलाक नहीं हुए थे, तुम आराम से रहते हो। हमने कभी नहीं कहा कि तुम एक भी शब्द नहीं कहोगी। तुम ऐसा क्यों कर रही हो? फिर से मुझे धोखा दे रही हो। 4 का बदला। और तुम शील, तुम और लिम्फान बचपन के दोस्त हो, तुम कैसे उनके साथ? दोनों परिवारों ने मुझे धोखा दिया। हाँ हाँ। तुम इस पुराने आदमी क्यों इतना बात कर रहा है? मैं तुम्हारा बड़ा बुजुर्ग हूँ, मैं तुम्हारा ससुर भी हूँ, तुम कैसे कोई भावना नहीं दिखाते? तुम्हें क्यों पीट रहा हूँ? अब तो कौन भावना दिखाता है? 谁还讲情分？ कोई। अच्छा, इतनी जल्दी आ गए। 就来了。 मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हें नहीं मारूंगा। मिनफान, तुम क्या खुश हो रहे हो? तुम्हारे पिता अभी हमारे हाथ में हैं। तुम हिम्मत कैसे कर सकते हो? अब व्यवहार करोगे तो शील तुरंत कार्रवाई करेगा। शील, तुम ऐसा करना गैरकानूनी है। रुक जाओ, तुम नीच इंसान। मुझे पहले ही पता था कि तुम इस लड़के के साथ कुछ है। मैं पहले इस बूढ़े को मार डालता हूँ, फिर तुम्हें और इस दोनों गंदे कपल को खत्म कर देता हूँ। क्या तुम हिम्मत करोगे? अगर तुम फिर से आगे बढ़ोगे तो मेरी चाकू उसकी गर्दन में घुस जाएगी। तुम भी एक अवज्ञाकारी बेटा बनना नहीं चाहते। लिम्फान, पैसे लाए हैं? कुछ नहीं लाए हैं। 什么？ मुझे पता है, वो जरूर 定呀， सोच रहा है कि नकद लाना असुविधाजनक है, इसलिए वो मेरे साथ ट्रांसफर करना चाहता है ना? मैंने शुरुआत से ही नहीं सोचा था कि तुम लोग पैसे लाओगे। क्या तुम मुझे धोखा देने की हिम्मत कर रहे 就 हो? 没想过给你们带钱。 इस बूढ़े आदमी का कान काट दो, मुझे दे दो, ताकि वो परिणाम जान सके। हाँ हाँ हाँ, तुम, अरे तुम, पापा, तुमने कष्ट सहा। बेटा, तुम आए, तुम आखिरकार आए। मेरे पिता का अपहरण किया, मुझे धमकी दी। 锁我， अगर मैं तुम्हें नहीं मारता तो मेरा दिल नहीं भरता। 心头之恨。 लिम्फान, तुम आवेश में मत आओ, हत्या करना अपराध है। सिस्टम ने पाया कि होस्ट का गुस्सा बहुत तेज है, कृपया विकल्प चुनें। एक कियाओ ने सभी को मार डाला और यान शोजुओ को 1 और 2 बार पुरस्कृत किया। तीनों को जेल में डाल दो, इनाम में स्थायी रूप से 5 अंक बढ़ेंगे। तुम सही कह रहे हो, वे कानून का उल्लंघन कर रहे हैं। मुझे कानून नहीं तोड़ना चाहिए, तो फिर इन्हें संतरे के अंदर भेज 把他 दो। 们送到局子里吧。 तुम, मैं देख रहा हूँ कि इस बदमाश की जान चाहिए या नहीं। जल्दी से पैसे दो, नहीं तो मैं उसे मार दूंगा। तुम मुझे मारो या उसे। फैन, मुझे 500 मिलियन दो या मैं उसे मार डालूंगा। 我就杀了他。 शी लेई बहुत अद्भुत है। 真厉害！ मैं लगभग सोच रहा था कि यह लड़का मुझे पलटकर मार देगा। 杀了。 अब क्या? अब ईमानदार हो गए हो, अब चिल्लाओ मत। 现在不嚷嚷， क्या हमें मारने आए हो? अधीर मत बनो। तुम लोग कितने पैसे चाहते हो? अपनी सारी संपत्ति मेरे खाते में ट्रांसफर कर दो। और वो माबाह भी। 再让麦巴赫 मेरा नाम कर दो। 一下 मैंने अभी तक माबाह का अनुभव नहीं किया है। 感觉呢？ लिन फैन, मैं तुम्हारे लिए केवल 100 मिलियन मेंग बेबी चाहता हूँ। जियाफान, 小凡， तुम मुझे मत देखो, जल्दी से चाचा के साथ चलो। चुप रहो। अगर मैं कहूँ कि मैं नहीं दूंगा तो? लिन फैन, मूल रूप से हम केवल पैसा चाहते थे।
यदि आप अपना टोस्ट नहीं खाते हैं तो आपको शराब और पत्थर की गड़गड़ाहट से दंडित किया जाएगा। मुझे मारो। अरे अरे भागो। आ ली फैन, आप क्या करने जा रहे हैं? क्या तुम हमें मारने जा रहे हो? 杀了我们吧！ क्या तुम हमें मारने जा रहे हो? तुम क्या कहते हो? 你们说呢？ पुलिस कैसे आ गई? मैंने कोई रिपोर्ट नहीं की। पुलिस आ गई है। पुलिस अंकल, जल्दी आओ, हमें पकड़ो, जल्दी पकड़ लो। ये हम ही थे जिन्होंने लिन जियांशे का अपहरण किया था। जल्दी जल्दी हमें पकड़ लो। पीड़ित कौन है? अरे मैं ही हूँ। पुलिस साहब, हमारे साथ वापस जाओ और बयान दर्ज करो। ठीक है। क्या आपने जियाफान की सूचना पुलिस को दी? जियाफान, क्या तुम ठीक हो? आप ही ने पुलिस को फोन किया था। मैंने तुम्हारे फोन में बात सुनी कि कुछ हुआ है, इसलिए मैंने रिपोर्ट किया। जियाफान के बारे में क्या ख्याल है? क्या आप ठीक हैं? चिंता मत करो, मैं ठीक हूँ। जियाफान, आज मुझे बचाने के लिए धन्यवाद। मैं तुम्हें अब और परेशान नहीं करूंगा। जियाउबान, वो जैसी बात नहीं है। जानवर जानवर, जियान शुकिन का सेल फोन आपके पास क्यों है? मुझसे सवाल मत करो, अभी मेरी बात है। मैं फिर से तुम्हारे साथ वस्तु की बोली लगाने चाहता हूँ। क्या तुम खेल रहे हो? मैं पूछ रहा हूँ। आपने जियान शुकविन को रखा, क्या किया? मैं फिर से तुम्हें बोली लगाने को कह रहा हूँ। क्या तुमने मुझे जियान चुजिंग को मारने के लिए कहते हुए सुना? मानो, तुम आवेश में मत आओ। 你别冲动。 तुम क्या खेलना चाहते हो? मैं अंत तक साथ दूंगा। यह सही है, फिर से एक खेल खेलते हैं। 玩个金牌。 दृश्य में फोटो खींची गई वस्तु जियान शुकिन है। आज आधी रात को शहर के पश्चिमी गोदाम में आओ, हम फिर से खेलेंगे। 次。 ठीक है। 好。 जियाफान में क्या खराबी है? फोन में जो बात हुई वो वही है। 是不是 वही है जो पिछली बार होटल में मिली थी। हाँ, वो एक जानवर ने अपहरण कर लिया। जियाफान, कृपया आवेगी मत बनो। हम पुलिस को क्यों नहीं बुलाते? शायद मैं ही था जिसने उसे सड़क पर छोड़ दिया था, इसलिए वो अपहरण हो गया। मुझे उसे बचाना है। 我要去救他。 लॉर्ड, ये जाल पहले से ही अच्छा नहीं है। जब तक वो व्यक्ति मिलने आएगा, वो निश्चित ही मर जाएगा। मुझे डर है कि वो फोन लेने के बाद भाग जाएगा। 111啊！ जब तक वो बात नहीं सुनता, तब तक नहीं। जानवर, तुम बेईमान हो। आप आध्यात्मिक चावल के साथ खतरनाक रहे हैं, लेकिन आपने मुझे नहीं मारा। तुम्हें मारना तो बहुत ही आसान है, पर मैं तुम्हें जिंदा ही मारूंगा। मैं तुम्हें दोनों को जिंदा ही सताऊंगा। 至此， पहले मेरी गलती थी कि मैंने तुम्हें हल्के में लिया। इस बार तुम दोनों भाग नहीं सकते। 你们两个一个也跑不了。 हाँ 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 लिन फैन, तुम बहुत जल्दी आ गए। 来 जानवर, 的挺早啊。禽兽， ये पुरुषों का झगड़ा है। आपने जियांग सु प्रेम को जाने दिया। क्या कह रहे हो? इसे कुछ बार और कहें। लिनफैन, कृपया जल्दी से चले जाओ और मुझे अकेला छोड़ दो। मिंगफान, मुझे दोष मत दो। मैं तुमसे कह रहा हूँ, तुम जल्दी चलो, मुझे मत रोको। 时候 औरतें बोलने लगेंगी जब पुरुष बात कर रहे हो। उसकी जबान बंद कर दो। 上 मेरे घर के मालिक अभी तुम्हारे साथ खेल नहीं रहे हैं। 游戏 तुम्हारी ताकत बहुत है। सौभाग्य से मैंने यहाँ आने से पहले डुआन पिवान लिया। हट जाओ। अच्छा, लड़का रो पड़ा। 踢哭了。 लेकिन मैं तुम्हें सलाह देता हूँ कि तुम आवेश में मत आओ। जंग शुचिंग के शरीर पर बम बंधे हुए हैं। बस जब मेरे घर का नवा बम फोड़ेंगे, जंग शुचिंग को बम से उड़ा दिया जाएगा। पशु, तुम कितने नीच और बेईमान हो। अगर तुम फिर से गाली दो तो मैं अभी बम फोड़ दूंगा। तुम क्या कह रहे हो? मुझे नीचे गिरो। पशु, तुम हद से ज्यादा बढ़ मत जाओ। 禁止。 पशु, तुम हद से ज्यादा बढ़ मत जाओ। 止。 अगर तुम और एक बकवास करोगे तो मैं अभी बम फोड़ दूंगा। माँ, ठीक है, मैं झुकता हूँ। मैं झुकता हूँ। लेकिन तुमने अपराध किया है तो वापस मत आना। तेरे लिए मरना ठीक है। मैं पूरी ईमानदारी से तैयार हूँ। हाँ 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 हाँ। हाँ, कितनी दुखी भाग्यशाली प्रेमी जोड़ी।
लिन फान अब जानता है कि अपमान का स्वाद कैसा होता है ना? तुम उसे बचाना नहीं चाहते थे, तो चलो एक खेल खेलते हैं। 你不是想救他吗？ तुम क्या खेलना चाहोगे? बिल्कुल, बोली प्रतियोगिता। जो सबसे ज्यादा बोलेगा वही जीतेगा। जंग शुचिंग वो किसी का भी हो सकता है। 高者得，谁出价高？ जंग शुचिंग कोई वस्तु नहीं है। 之物。 तुम कोई परिवार की संपत्ति मिलाकर मेरे 1/3 से भी कम है। इस खेल का मकसद क्या है? तुम सही कह रहे हो। 是什么？ तो चलो एक और खेल खेलते हैं। अगर तुमने जंग शुचिंग को छोड़ दिया तो मैं तुम्हारे साथ खेलूंगा। मैं तुम्हें चाहिए। 我陪你玩。 मैं उस आग के बीच खड़े होकर उसकी रक्षा करूंगा। मैं उसकी रक्षा करूंगा। बस तुम मुझे सम्मान दो। हा 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 हा। क्या तुमने जमीन पर पेट्रोल डाला? सही है। तुम वापस अंदर आए तो समझो कि तुम जीत गए। हाँ, बस तुम अंदर से वापस आए तो जीत मानोगे। 算你赢。 लिन, तुम मत जाओ। तुम घायल हो सकते हो। अगर तुम आकर मेरी मदद कर सकते हो तो मैं बहुत खुश हूँ। मुझे मत देखो, जल्दी भागो शुचिंग। मैं तुम्हें किसी को नुकसान पहुंचाने नहीं दूंगा। सिस्टम ने संकेत दिया है कि मेजबान को विकल्प का सामना है। क्या आप आग में कदम रखने का विकल्प चुनते हैं? निश्चित रूप से। इनाम, आग से बचाव कवर। मेजबान आराम से आग में प्रवेश कर सकता है। हा 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 हा। पशु, जैसे ही मैं जाऊंगा तुम डीजल आग लगाओ। सही है। बिल्कुल ठीक है। हाय लिन फान, ये लड़का वास्तव में अंदर जाने की हिम्मत कर रहा है। हाँ नवाब, मुझे लगा था कि वो ये सुनकर भाग जाएगा। 这话会掉头就跑呢。 हाँ 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 हाँ, चिंता मत करो नवाब, ये लड़का जल्दी ही राख हो जाएगा। क्या? अरे, वो पूरी तरह सुरक्षित वापस आ गया है। ये तुम्हारे सोच से भी ज्यादा अजीब है। पशु, अब तुम हार गए। तुम मुझे नहीं हरा सकते। 赢得了我。 उसे मार डालो। मरो। लिन फान, सावधान। पशु, नीच और बेईमान। हाँ 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 हाँ, हमने कभी भी वादा निभाने का विचार नहीं किया। आज से तुम आए हो। मैंने कभी नहीं सोचा था कि तुम जिंदा लौटोगे। मुझे मार डालो। हाँ 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 हाँ, मुझे मार डालो नवाब। 是少爷。 सावधान लिन फान। मरो। अरे 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 आ। पति, वो बहुत ताकतवर है। तुम कहाँ जा रहे हो? मैं कह रहा हूँ, मैं टॉयलेट जाने जा रहा हूँ। क्या तुम मानोगे? मत आओ। तुम्हारे पास और क्या हथियार है? अगर तुम फिर से आओगे तो मैं बम फोड़ दूंगा। अरे, माउस की नजर में छोटी बात। तुम कभी नहीं जानोगे कि तुम्हारे विरोधी कितने ताकतवर हैं। 不强大。 हाँ 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 हाँ, वो एक टाइमर बम है। समय खत्म होते ही बम फट जाएगा। तुम जंग शुचिंग को नहीं बचा सकते। तुम कभी नहीं जानोगे तुम्हारे विरोधी कितने ताकतवर हैं। हाँ 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 हाँ। बात करते हुए लिन फान, तुम कितने महान हो। मुझे लगा था कि तुम उन्हें मार दोगे। तुम्हारे मुंह के पहाड़ जैसे हैं, तेजी बिजली जैसी है। क्या तुम युद्ध के देवता हो? जंग शुचिंग, तुम्हारे पास इतनी सारी बातें क्यों हैं? मेरा अभी समय नहीं है तुम्हारे हर सवाल का जवाब देने का। मैं पहले अपने तरीके ढूंढ रहा हूँ और तुम्हारे शरीर से बम हटा दूं। अरे नहीं, तुम जल्दी जाओ, वो फटने वाला है। सिस्टम की लाल, पीली, नीली 3 तारों का एक साथ परीक्षण करें। ठीक है।
ठीक है, डरो मत। यह अब हटा दिया गया है ना? डरो मत। आओ, आराम करो। सब ठीक है। मेरे सामने कोई भी चीज महत्वपूर्ण नहीं है। 都不值得一提。 मुझे तुम्हारा ये बेफिक्र और बुरा मिजाज पसंद है। ठीक है। छोटी फान। यूरो, शियाओ वान, तुम लोग कैसे आए? 你们怎么来了？ छोटी फान, हम तुम्हारी चिंता कर रहे थे। हमें डर था कि तुम्हें कुछ हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ आ गए। तुम ठीक हो ना? 受伤吧？ छोटी फान, तुम दोनों। हाँ, लगता है मैं गलत समय पर आया हूँ। छोटी फान, अगर तुम ठीक हो तो मैं पहले चला 那 जाऊंगा। 我就先走了。 रुको, मुझे पता है तुम दोनों छोटी फान को पसंद करते हो। हम निष्पक्ष प्रतिस्पर्धा करेंगे। 竞争 यहाँ बात करने की जगह नहीं है। चलो पहले घर चलते हैं। छोटी फान, तुमने ये कैसे किया कि सब कुछ संभाल लिया? तुम सबको कैसे कुचल सकते हो? और तुम्हारे पास इतनी पैसे कैसे हैं कि सब समस्याओं को हल कर सको? तुम इतने सक्षम कैसे हो? कोई भी मुश्किल तुम्हें नहीं रोक सकती। ये सब मैं एक बार में नहीं समझा सकता। 说不清楚。 हाँ, खैर कुल मिलाकर अब मैं तुम्हारी रक्षा करने में सक्षम हूँ। चलो हम घर चलते हैं।